एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया डिसीज़न ज़रूर ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ महेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेंद्र सर। ओके, आज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने देख लिया होगा शायद कि आज का चैप्टर का नाम क्या है। जी हाँ, जो आपने देखा है सही देखा है। आज मैं इसी चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, एलेबोरेट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस टेंस को जानने के लिए मेरी इस पूरी वीडियो में बने रहना है आपने। द थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मेरी आँखों के सामने जो भी घटित हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मेरी आंखों के सामने जो भी घटित हो रहा है, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, और वो एक्शन कंसिस्टेंटली हैं, लगातार हैं, कंटिन्यू की प्रोग्रेसेस में है, वो सारे किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जब भी बात होगी, वो कार्य प्रेजेंट की कैटेगरी में होगा, प्रेजेंट में काम हो रहा है, यानी कि इसी समय वो कार्य हो रहा होगा। ठीक है, सपोज ये कोई वर्क हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, और ये काम लगातार मेरे आंखों के सामने हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये किससे होगा? ये कंटिन्यू की कैटेगरी होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी होगी। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफिकेशन की, इफ़ आई टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन, देन ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, आर, एम। इज, आर, एम का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही या शी है तो उसके साथ इज आएगा, अगर आई है तो उसके साथ एम, अगर यू या दे होगा या वी होगा तो उसके साथ आर का यूज़ होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दैट वुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होंगी। अगर सब्जेक्ट ही और शी हो तो उसके साथ इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम, अगर सब्जेक्ट यू दे वी है तो उसके साथ आर का यूज होगा, एंड एज वेल एज वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हम आईएनजी का यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल में, हम मूवी देख रहे हैं, वी आर, देखने को वॉच, वॉचिंग मूवी। अब यहाँ पर सी नहीं लगा सकते, लुक नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? वॉच लगाएंगे, वॉच में आईएनजी हो जाएगा। वी आर वॉचिंग मूवी, वर्क क्या है? कंटिन्यू है, मूवी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर फिविंग, यू आर फिविंग। नेक्स्ट, वह हिंदी, वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट, आज तुम मुंबई जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मुंबई। कब? आज, टुडे। नेक्स्ट, वह नाश्ता कर रहा है, ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। ठीक, नेगेटिव का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं मैं बताऊं, चिंटू अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, चिंटू इज नॉट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, तुम
विद्यालय नहीं जा रहे, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक। थर्ड एग्जाम्पल में कह सकता हूँ हम पूजा नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्शिपिंग। वर्शिप में आईएनजी हो जाएगा। ठीक। अगला एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो नेगेटिव की कैटेगरी में। अगर अब इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला किस तरीके से होगा, लेट्स सी, देखते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Whenever we need to ask the question by anyone, then that one formula we will use. जैसे मैंने पूछा, चिंटू से पूछा, क्या वह रोजाना विद्यालय आ रहा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इज ही कमिंग टू स्कूल डेली। ठीक। अगला, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। सीमा के बारे में पूछा, क्या सीमा अपने कपड़े धो रही है, इज सीमा धोने को वॉश, आईएनजी वॉशिंग हर क्लॉथ्स। ठीक। अगला, क्या किसान खेत पर जा रहा है, इज द फार्मर गोइंग टू फील्ड। इस तरीके से कहूँगा ये इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आएंगे सारे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है। ठीक। WH वर्ड में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कौन कौन से होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हेन, ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। मैंने पूछा तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो, सबसे पहले WH, वाई, हेल्पिंग वर्ब, वाई आर यू स्पीकिंग हिंदी। नेक्स्ट, तुम कार कैसे चला रहे हो, हाउ आर यू ड्राइव कार। वह दिल्ली कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। ठीक है। तो ये सारे डबल इंट्रोगेटिव की कैटेगरीज में आएंगे सारे। मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, देन आफ्टर आई टोल्ड यू अबाउट डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, कि किस तरीके से बनेंगे। If you like this video, please do share with your friends, with the people, with your colleagues. And if you have a suggestion or feedback, then comment me in a comment box. So well, I think it's enough for today. And keep growing, keep learning, keep practicing. And I see you in the next video. Till then, goodbye. God bless you.